किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों आज हम चर्चा करेंगे एक और कारण जिसकी वजह से गेहूं अब की बार पीले हुए थे। साथियों आप देख रहे हैं कि जो नीचे के पत्ते हैं ये पीले इस तरह से तो आमतौर के ऊपर जब गेहूं बड़े हो जाते हैं ये और भी हो जाएंगे, पर आप यकीन मानिए कि पूरे खेत के अंदर मेरे जितने भी ये गेहूं आपको आज बिल्कुल हरे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा ये किस कारण से हरे दिखाई दे रहे हैं, जो कि पूरा खेत एकदम से पीला हो गया था। तो साथियों उसके अंदर एक कारण ये था कि इसके अंदर फंगस आ गया था। मेरे पूरे खेत के अंदर फंगस आ गया था। फंगस की वजह से इसकी जड़ें खराब हो गई थी और उसमें मेन जड़ जो है, पेड़ की जो मेन जड़ है वो ख़राब होने लगी थी। तो उसके लिए हमने इसमें फंगिसाइड का इस्तेमाल किया था और उसके साथ में हमने यूरिया का इस्तेमाल किया था। और इस तरह से साथियों इसके अंदर फिर हमने स्प्रे किया तो फिर इसमें रोग लगा था। अब यकीन मानेंगे साथियों इस खेत को देख के कि पूरा का पूरा खेत हमारा पीला हो गया था और आज ये पूरा हरा है। इसमें दो वैरायटी बो रखी हैं साथियों हमने। एक तो 283 और एक बो रखी है 711। ये खाने के लिए अच्छे होते हैं इसलिए 711 कम बढ़ता है और 283 की हाइट ज़्यादा होती है कि 711 इसको सपोर्ट करके रोक ले और गिरने ना दे आगे। तो इसमें हम ऑर्गेनिक बोते हैं साथियों। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर खेत के अंदर ज़्यादा बड़ी बालियाँ नहीं है, तो इसमें और कोई उस तरह का खाद नहीं डालते। ये अभी जब बीमारी आई थी इसके अंदर तो एक स्प्रे हमने ज़रूर करना पड़ा था, वो भी कम डोज का। तो ये था साथियों। अभी जो एक मेन कारण है साथियों वो आपको मैं बताता हूँ अब की बार कि किस तरह से गेहूं का पीले होने का कारण रहा। एक साथियों गेहूं जो है वो सर्दी की फसल है और सर्दी की फसल है तो साथियों उसको सर्दी ही चाहिए। पर अब की बार आप लोगों ने देखा होगा कि 24 दिसंबर तक गर्मी रही, टेम्परेचर बहुत हाई था साथियों, कि जिसकी वजह से क्लाइमेट के अंदर गर्मी थी और हमारे गेहूं को पीले होने का कारण एक ये भी रहा। अभी उसके बाद में साथियों एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि लगातार सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और धुंध बहुत ज़्यादा गिर रही है। इस धुंध की वजह से साथियों कि ये जो इतनी ज़्यादा धुंध गिर रही है, अब यहाँ तक तो ठीक था कि समझ में आ रहा था ये गेहूँ पीले हो रहे हैं। तो साथियों मुझे ये था कि जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही गेहूँ अच्छा हो जाएगा। इसके साथियों पीले होने के भी कई कारण थे। पीले होने का कारण मिट्टी के अंदर अपने खेत के अंदर साथियों पानी का जमा होना, या जो हम खरपतवारनाशी स्प्रे करते हैं उससे भी पीले हो जाते हैं। एक खेत के अंदर अपनी ज़मीन में किसी चीज़ की पोषक तत्व की कमी हो जाना, उसके कारण से भी गेहूँ पीले हो जाते हैं। या किसी रोग का आ जाना, जैसे मेरे खेत के अंदर फंगिसाइड आ गया था तो मैंने उसकी जड़ें निकाल कर देखी, उसमें जड़ी गली हुई थी, तो इसलिए फिर फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया था साथियों, पानी दे दिया था और हल्का यूरिया का डोज दे दिया था। अब एक साथियों बड़ी समस्या मेरे साथ में बनी हुई थी कि मेरे खेत में अभी मैंने देखा कि एक बार तो लगभग 10 दिन पहले काला फंगस की शिकायत मैंने देखा कि कहीं कहीं में दिखने लगी है। एक ये 10 दिन बाद में साथी उससे पहले बिल्कुल ही धूप नहीं दिखाई थी, तो उसकी वजह से ये रोग आता है जब कई दिनों तक धूप फसल को मिले ना और वो अपना भोजन ना बना पाए। एक साथियों अभी पिछले 2 दिन से ये धूप निकली है, उसके बाद में वो थम गई थी जैसे ही 2 दिन की धूप गिरी थी, और थोड़ी भी मिले पर वो पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। एक साथियों मैं कल अपने खेत में घूम रहा था तो मैंने देखा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद आप देख सकें। ये इस तरह से ये जो काला फंगस का रोग है साथियों इस तरह से ये दिखाई देने लगा, ये दूसरी वाली। तो ये इस तरह से पूरे खेत में नहीं है, ये हैं, ये कहीं कहीं पे है। तो साथियों एक जो ये पूरे के अंदर नुकसान नहीं होगा क्योंकि धूप अभी निकलने पे है। आगे जो टेम्परेचर मौसम विभाग फ़ोन दिखा रहा है कि आगे धूप है तो उसमें ये ख़त्म हो जाएगा।
पर अगर ये किसी भाई किसान भाई के अपने खेतों में देखना, अगर ज़्यादा मात्रा में आया हुआ है या आ जाता है, तो ये जहाँ पे आया है वहाँ पे उस बाली के अंदर दाने नहीं आएंगे। जो दाना वहाँ पे पड़ना चाहिए था वो दाना नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का आप मैन ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई डोज या फंगिसाइड वगैरह अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अगर इतने पे ही सिमट जाता है, जैसे ही धूप निकलेगी साथियों वैसे ही ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही एक दो दिन की भी धूप मिली गेहूँ को तो ये ख़त्म हो जाता है। तो एक ये था साथियों। तो फालतू का साथियों मैं चाहता हूँ कि बगैर खर्चा किए हुए बगैर जानकारी के अगर इस तरह से हम किसी भी माध्यम से कहीं से भी फालतू का खर्चा इस तरह से ना करें, केमिकल फालतू का अपनी खेती के अंदर ना डालें। हमें उचित पता होना चाहिए कि किस कारण से ऐसा हुआ है और इसके करने से ये कैसे ठीक होगा। तो ये एक था साथियों। अभी ये जो मैंने पीलापन बताया, ये पीलापन भी साथियों अभी जैसे ही धूप निकलेगी ये सभी के खेतों में ठीक हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ तक दिखाते हुए लेके आया हूँ साथियों कि कहीं कहीं पे मैंने देखा है किसी किसी बाली के अंदर वो फंगिसाइड की समस्या है, जैसे आप देख सकते हैं। बाकी पूरे गेहूं के अंदर ऐसा नहीं है। और हरी आपको स्प्रे करने के लिए भी जो हल्का पीलापन है पत्तियों के अंदर वो कहीं कहीं है, उसके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर पूरा खेत आपका पीला दिखने लगता है, पूरी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, तो हो सकता है कि कारण कि फंगस के कारण हो, और उस टाइम पे आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये चर्चा थी साथियों आज की, जो आपके साथ में करनी थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में बात करके। बहुत किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे थे, फ़ोन पे भी बात करते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि सर क्या करना चाहिए, कौन सी स्प्रे करना चाहिए। तो मैंने उनको अपने गेहूं का फ़ोटो शेयर किया था। अगर इस तरह का आपका गेहूं है तो उसको चेक करके और कंफर्म करें कि इसमें फंगिसाइड फंगस है या नहीं है। या उसको खुद मैंने उनको बताया कि जड़ें अगर नीचे से ख़राब हो गई हैं तो देखिए उसमें गंद आ गई आने लग गई है, तो आप देखिए मिट्टी की गंध अलग होती है, फंगस की गंध अलग होती है, तो उसको चेक कीजिए। अगर ऐसा है तो उसमें फंगिसाइड कीजिए या किसी जो आपके नज़दीक डॉक्टर हैं उनसे सलाह कीजिए आप। तो बेफालतू में मैं चाहता हूँ कोई भी किसान भाई इस तरह का खर्चा ना करे और अच्छे से अपनी खेती का ध्यान दे। और आगे कोई भी इस तरह की जानकारी लेके आपके पास आएंगे। जिस किसान साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी किसान साथियों को राम राम।